ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम देखते हैं खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 गुरु का घर है और गुरु किस्मत का ग्रह है, तो ये घर किस्मत का घर हो गया। यहां पर देखने के लिए केवल और केवल गुरु का अध्ययन कीजिए। गुरु, पंडित जी कहते हैं कि गुरु अकेला उस टेवे में कहीं भी उसके बैठा हो, फल वैसे ही घर नौवे के उस टेवे में होता हो। इस खाने को कोई दिशा नहीं दी गई, जैसे इसको पूर्व किया, इसको नॉर्थ वेस्ट कहा, ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है। ऐसे खाना नंबर 9 को कोई दिशा नहीं है, ये मध्य स्थान है। ये क्या है? मध्य स्थान। खाना नंबर 2 से हम मंदिर देखते थे। ये जो खाना नंबर 9 है, ये है जो मंदिर का जो गर्भ स्थान होता है, मंदिर का गर्भ स्थान। यह गर्भागृह, जो मेन स्थान है जहां ईश्वर है, वो हम देखते हैं खाना नंबर 9 से। ये बुजुर्गों का भी घर है। बुजुर्गों का घर, बृहस्पति बुजुर्ग भी है, बृहस्पति गुरु है। जो मंदिर में पुजारी है, चर्च में प्रीस्ट है, मस्जिद में इमाम है, मुल्ला है, वो सब गुरु हैं। गुरु की अशाओं में वो आते हैं। ये घर जो है हमारी किस्मत की बुनियाद है। किस्मत की बुनियाद भाग्य स्थान है। कौन सा भाग्य? जो माता पिता के कारण मिला है। यहां से हम लीनेज देखते हैं, डीएनए देखते हैं। यहां से यह देखा जाता है कि किसी जातक में कितनी रूहानी ताकत कितनी है। रूहानी ताकत उस जातक में कितनी है, ये देखने के लिए गुरु कैसा बैठा है, क्या अच्छा है या मंदा है, या खाना नंबर 9 में कौन से ग्रह बैठ गए हैं, कौन से ग्रह दृष्टि कर रहे हैं, लाल किताब की दृष्टि के अनुसार वो बताएगा कि यहां पर कितनी रूहानी ताकत है। किस्मत की बुनियाद है, बुजुर्गों का स्थान है, शिफा देने की ताकत। ताकत भी यहां से देखते हैं। यहां से हम नाक भी देखते हैं। नाक, गुरु नाक है। माता पिता से होने वाला लाभ, माता पिता से लीने जाती है हमारी। यहां पर राहु बैठ जाए, राहु बैठता है जब, राहु, तो ये है हमारा धर्म का स्थान भी है। धर्म, धर्म, तो राहु यहां पे बैठता है तो धर्म परिवर्तन करवा देता है। जो धर्म चला आ रहा है, जो परंपरा परिवार की चली आ रही है, उससे हटकर धर्म परिवर्तन का अर्थ है कि जरूरी नहीं कि वो हिंदू है मुसलमान हो जाए, मुसलमान है तो क्रिश्चियन हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है, दूसरे धर्मों में रुझान दे सकता है, या परिवार वाले शैव मत को मानते थे तो ये वैष्णव को मानने लगे, ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पर मान लीजिए कि जैसे चंद्रमा बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो ये प्लेनेट जो है जैसे चंद्र शुक्र बैठ गया, यहां पर चंद्र बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए तो ये जो है संघर्ष करा देता है।
जीवन में संघर्ष करा देता है। और यहां पर यदि खराब ग्रह बैठ गए, इस घर का असर खराब हो गया, तो जीवन में जातक का बहुत सारा वक्त ऐसे ही बर्बाद चला जाता है बिना कुछ किए। खाना नंबर 9, बर्बाद होने पर। जीवन का बहुत सा समय नाहक ही बर्बाद हो जाया करता है। चंद्रमा बैठ गया, शुक्र बैठ गया, यहाँ पे संघर्ष करा देगा। राहु जैसा बैठ गया, वैदिक में कहा जाता है राहु यहाँ पर जो है मरण कारक स्थान है राहु का, क्योंकि ये धर्म का स्थान है। और राहु क्या है? शैतानी है, मक्कारी है, चोरी बदमाशी है। तो इन सब चीजों का मंदिर में, धर्म स्थान में कोई काम नहीं। इसके लिए राहु वहां बैठ गया, वहां क्या काम करेगा? इसके लिए राहु वहां पर मरण कारक स्थान कहा गया है वैदिक में। अब यदि यहाँ पर खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह बैठ जाए, खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह बैठे और तीसरा घर और पांचवा घर खाली है, तो जातक की धन की थैली हमेशा भरी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। यहां पर कोई भी ग्रह हो जाए, ग्रह, और खाना नंबर 3 खाली, 5 खाली। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 3 से दृष्टि जाती है लाल किताब की खाना नंबर 9 में, और खाना नंबर 5 की दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 में। यहां कोई भी ग्रह बैठे और 3 5 खाली, खाना नंबर 9 में ग्रह और खाना नंबर 3 और 5 खाली, तो यहां पे क्या है? धन की थैली भरी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। जब धन की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं से धन आ ही जाएगा। जब खाना नंबर 9 में बैठा ग्रह वर्ष फल में दोबारा घूम कर आता है, खाना नंबर 9 में मान लिया यहां पर गुरु बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है, गुरु है, तो जब जन्म के बाद पहली बार जब गुरु घूम कर वर्ष फल में खाना नंबर 9 में आएगा, उस समय से और 3 5 में कोई ग्रह आ जाए, जन्म कुंडली में क्या है? यहां पे ग्रह है, 3 5 खाली है, और जिस वर्ष फल में गुरु घूम के वापस खाना नंबर 9 में आ जाए और 3 और 5 में कोई भी ग्रह आ जाए, उस समय से पैसा कमाने लगेगा। और कब तक कमाएगा? कि 9वें घर में जो ग्रह बैठा है उसकी आयु तक पैसा कमाता रहेगा। जैसे गुरु बैठा है, वर्ष फल में गुरु वापिस आ गया, गुरु बैठा है, खाना नंबर 3 5 खाली था, वर्ष फल में गुरु आ गया खाना नंबर 9 में, और 3 और 5 में भी कोई ग्रह आ गया, कोई भी मित्र या शत्रु, तो गुरु की उम्र कितनी है? 16 साल। तो तब से पैसा कमाना चालू करेगा और 16 साल तक लगातार कमाता ही रहेगा पैसा। अब खाना नंबर 9 में अच्छे ग्रह बैठ जाएं, खाना नंबर 9 में अच्छे ग्रह, अच्छे ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, यहां पर अच्छे हैं, मंदे नहीं है। गुरु है, शनि है, चंद्रमा है। चंद्रमा संघर्ष तो देता है, लेकिन धन के मामले में धन देगा, संघर्ष तो कराएगा। शुक्र और चंद्रमा बैठ गया तो शुक्र तो मंदा ही है। और कौन बैठ गया? मंगल है, सूर्य है, अच्छे ग्रह बैठ गए यहां पर। और खाना नंबर 3 5 खाली है, तो भी पैसा आएगा। 3 5 में नर ग्रह बैठ जाए, 3 5 में नर ग्रह, तो अच्छा पैसा। और यदि 3 और 5 में स्त्री ग्रह है,
स्त्री ग्रह तो पैसों की तकलीफ बनी रहेगी। यदि स्त्री और नर दोनों ग्रह बैठ जाए 3 5 में, कि कहीं स्त्री ग्रह बैठ गया, कहीं नर ग्रह बैठ गया, या दोनों साथ में बैठ गए, स्त्री और नर दोनों ग्रह बैठ गए, तो क्या होगा कि कभी व्यक्ति राजा होगा, कभी फकीर होगा। दशा अंतरदशा में जब नर ग्रह आएंगे की बारी आएगी तो धन आएगा, स्त्री ग्रह की बारी आएगी पैसों की तकलीफ बनी रहेगी। तो क्या हो जाएगा कि कभी राजा और कभी मलंग। मलंग मलंग फकीर को कहते हैं। तो इस प्रकार हम धन देख सकते हैं, किस्मत देख सकते हैं खाना नंबर 9 से। अब यहां पर देखेंगे कि सब अलग अलग ग्रह बैठ के क्या प्रभाव देते हैं। अब खाना नंबर 9 में देखते हैं कि सब ग्रह बैठ के यहां पर क्या फल देते हैं। अब यदि यहां पर सूर्य बैठ जाए, सूर्य सूर्य क्या है? गुरु का घर है, सूर्य गुरु का मित्र ग्रह है। तो यहां पर सूर्य अच्छा फल देता है। सूर्य यहां पर सूर्य क्या है? अच्छा फल देगा। सूर्य क्या है? सूर्य रोशनी है। और खाना नंबर 9 जो है वो भाग्य है। तो सूर्य क्या है? सूर्य है रोशनी, रोशनी। और खाना नंबर 9 क्या है? भाग्य। खाना नंबर 9 हमारा भाग्य है, गुरु का घर, किस्मत का घर। यहां पर सूर्य आया जिस भी जातक की कुंडली में, तो पूरे कुटुंब को चमकाने वाला रहता है। कुटुंब को चमका देता है। इस जातक के जन्म के बाद परिवार में वृद्धि होती है, परिवार चमक जाता है। सूर्य यदि यहां पर जो है खराब प्रभाव दे रहा है, यदि सूर्य खराब प्रभाव दे रहा है, तो जो बर्तन होते हैं, बर्तन भी हम यहां से देखते हैं, खासकर पीतल के बर्तन। तो उस जातक के घर में बर्तन जो है पूरे घर में फैले रहते हैं। बर्तन कब? जब सूर्य खराब प्रभाव दे रहा हो। बर्तन एक जगह नहीं रहेंगे कि बर्तन है तो किचन में ही पड़े हैं, वो पूरे घर में फैले रहेंगे। ये निशानी है। ये निशानी है सूर्य 9 की। और जो जातक के घर में जो पीतल के बर्तन रहते हैं वो संदूक में बंद पड़े रहते हैं। पीतल के पात्र संदूक में बंद पड़े रहते हैं। मतलब जो पीतल के बर्तन हैं घर में वो इस्तेमाल में नहीं आते। ऐसा जातक जो है वहमी स्वभाव का होता है। कार्य रहता है और वादे का पक्का नहीं होता।
विचार और वादे का पक्का नहीं होता। यहाँ पे गुरु बैठेगा तो वादे का पक्का होएगा, सूर बैठेगा तो वादे का पक्का नहीं होगा। यहाँ पर यदि सूर बैठता है खाना नंबर 9 में, तो सावधान क्या रखनी है कि चंद्रमा की चीजें नहीं लेनी है। उनका दान करना है। चंद्रमा की चीजें क्या हो गई? चावल, मोती, चांदी इत्यादि। ऐसे जातक को जगह जगह से चावल, चांदी, मोती, चंद्रमा की अशियाएं, दूध, ये सब मिलता रहता है। ये लेना नहीं है, इनका दान करना है। ऐसे जातक को कहीं से लाई गई मिठाई, बाहर से कोई मिठाई आई है, वो नहीं खानी चाहिए। खासकर वर्षफल में जब सूर्य खाना नंबर 9 में आ जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहां पर क्या करते हैं? चंद्रमा का दान करना है, चंद्रमा की चीजों का दान करना है। ये है इसका उपाय। अब यदि यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा जैसा कि मैंने पहले बताया कि चंद्रमा बैठेगा, ये शुक्र बैठेगा यहाँ पे, तो संघर्ष पैदा करता है जिंदगी में। ऐसे जातक की कुंडली में देखा गया है कि संघर्ष रहता है जीवन में। शायद ही कोई कुंडली मिली हो ऐसा जिसमें ऐसा काट हो गया हो, लेकिन जो भी कुंडली देखा उसमें संघर्षपूर्ण जीवन रहता है जातक का। जातक गणित में माहिर होता है, जातक जो है हिसाब किताब में माहिर होगा। मार्कर मोटा चलने लगा। 2 मिनट वेट करिए आप लोग, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ऐसा जातक हिसाब किताब में माहिर होता है, गणित में माहिर होगा, संगीत में रुचि लेता है। चंद्रमा संगीत है। जन्म के बाद कुल की वृद्धि होती है। जब भी जातक का जन्म होगा उसके बाद उसके कुल की वृद्धि होगी। ऐसे जातक के घर में चांदी का सिक्का जरूर रहता है, गणेश लक्ष्मी बना हुआ चांदी का सिक्का। ये पहचान है कि जातक का चंद्रमा खाना नंबर 9 में ही है। ये बीटीआर में भी काम आता है। हिसाब किताब करता है, संगीत में रुचि लेता है, जन्म के बाद कुल की वृद्धि होती है। जातक के घर में गणेश लक्ष्मी वाला चांदी का सिक्का मंदिर में उसके रखा रहता है। चांदी का सिक्का
या किसी तीर्थ का जल। जैसे गंगा जल। तो इसमें क्या करना है, यदि चंद्रमा हो खाना नंबर 9 में, तो दूध का दान करना है। दूध का दान करें। दूध का दान करें। या एक और उपाय होता है कि गुड़, आटा, इसकी गोली बना लें, गुड़ और आटे की। इसको क्या करें, मछलियों को दें। लेते हैं मंगल। मंगल, मंगल भी गुरु का मित्र ग्रह है, अपने मित्र के घर में बैठा है। मंगल यदि यहां पर खराब प्रभाव दे रहा है, तो जातक जो है धर्म, संस्कृति, परंपरा इनको मानने वाला नहीं होगा। धर्म, संस्कृति, परंपरा को मानने वाला नहीं होगा। कब? जब मंगल खराब प्रभाव दे रहा हो। यदि मंगल खराब प्रभाव दे रहा है, तो यदि जातक जिसका मंगल खाना नंबर 9 में बैठा है और धर्म, संस्कृति, परंपरा को नहीं मान रहा है, अपने पितरों की, पूर्वजों की, तो यह निशानी है कि उसका मंगल खराब प्रभाव दे रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो मंगल अच्छा है। एक और निशानी है कि मंगल खराब है कि अच्छा है। जातक परिवार से दूर रहता है, परिवार में नहीं रहता है। मतलब जातक संयुक्त परिवार में नहीं रहता। संयुक्त परिवार में नहीं रह रहा है, मतलब मंगल खराब प्रभाव दे रहा है। तो सावधानी क्या रखनी है कि संयुक्त परिवार में रहना है। परिवार से ऐसे लोगों को देखा गया है अलग जाकर रहते हैं, अपनी फैमिली लिए, बीवी बच्चे लिए दूसरी जगह जाकर रहने लगे। तो ऐसा करने से और खराब हो जाएगा। यहाँ पर जो भाभी है जातक की, यदि कोई भाभी है, तो भाभी को गुरु जैसी इज्जत देनी है। गुरु के घर में बैठा है। भाभी के साथ मिल के किया गया काम सफल होगा। कोई व्यापार किया, कोई बिजनेस किया, उसमें पार्टनरशिप बनाया भाभी को अपने, मंगल भाई है, तो भाभी को पार्टनर बनाया, काम किया, वो काम सफल होगा। अब ऐसा जातक जो है उसको बड़ा भाई या बड़ा साला नहीं होता। ये भी पहचान है मंगल 9 की। बड़ा भाई या साला नहीं रहता। ऐसा जातक जो है, जो काम करता है उसका काम अधूरा रह जाता है।
कोई काम स्टार्ट किया बीच में ही छोड़ देगा, पूरा नहीं करेगा। और ऐसा जातक गप्पी भी होता है। गप और डींगे मारता रहता है। सावधानी क्या है? गप नहीं मारनी है, काम कोई करिए, पूरा करिए, भाभी से मिलके रहिए। मेन है संयुक्त परिवार में रहिए, परिवार से अलग नहीं होइए। जैसे ही परिवार से अलग होंगे आपकी किस्मत खराब होने लगेगी। खाना नंबर 9 है किस्मत का, मंगल बैठा वहां। यहाँ पे उपाय क्या कर सकते हैं कि दूध और चावल मंदिर में रखें। अब मंगल के बाद लेते हैं बुध को। बुध यहाँ अच्छा प्रभाव नहीं देता, शत्रु का घर है, उसके घर को खराब कर देगा, किस्मत खराब कर देगा। सबसे बड़ा शत्रु है गुरु का बुध। क्यों? क्योंकि बुध है दायरा और बुध और गुरु है हवा। तो बुध जो है हवा को दायरे में बांध लेता है। तो चूंकि ये शत्रु है, इसके लिए इस घर को खराब करता है। तो ये घर है किसका? भाग्य का। सबसे पहले क्या चीज खराब करेगा? हमारा भाग्य खराब कर देगा बुध ग्रह। यहां पे आकर बुध भाग्य को खराब करता है। खाना नंबर 9 को बुध ने जेल बना रखा है। इसके साथ कोई भी प्लेनेट बैठ गए, उनको कैद कर लेता है। अब वो फल देने में सक्षम नहीं रहते। यहां का बुध 8वें से भी अधिक खराब है। सोना बिकवा देता है, सोना बिकवा देगा, या सोना खो जाएगा, या सोना गिरवी हो जाएगा। सोना, सोना क्या है? गुरु है सोना, गुरु है सोना, स्वर्ण। गुरु की चीजों को खराब करेगा। तो गुरु की सबसे अच्छी चीज है सोना। तो क्या करेगा? सोना बिकवाएगा, या सोना खो जाएगा, या सोना गिरवी हो जाएगा। मतलब सोना आपसे दूर जाएगा। और जैसे ही आपने सोना गिरवी रखा, आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। जो भी किस्मत रहेगी उससे नीचे स्तर पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु है किस्मत। आपके पास गुरु है, गुरु कायम है घर में, शुद्ध स्वर्ण रखा है, अर्थात गुरु कायम है। और गुरु है किस्मत, गुरु कायम है तो किस्मत कायम है। तो बुध यहां पे आकर ये काम करवाता है। यदि व्यापार कर रहा, बुध व्यापार का कारक है, तो व्यापार को में अप डाउन ले आएगा। क्या करेगा? अनियमितता दे देगा। खराब कैसे करेगा? जो उसकी अशियाएं हैं, जिसका कारक है, उसके द्वारा ही खराब करेगा। यहां का बुध पिता पर, जातक के पिता पर बुरा प्रभाव डालता है। डालता है कि लाल किताब में क्या है? पिता है। गुरु क्या है? पिता है। पिता पर कुप्रभाव डालेगा। ऐसे जातक जिसका बुध खाना नंबर 9 में है, उसके घर में बुध की चीजें, जैसे हरी बोतल,
या चौड़े पत्ते के प्लांट जैसे मनी प्लांट, ऐसी चीजें रहती हैं जातक के घर में। हरी बोतल, हरा बल्ब, मनी प्लांट जैसे पौधे, चौड़े पत्ते के पौधे, ऐसे जातक को शौक हो जाएगा मनी प्लांट लगाने का, और जितना मनी प्लांट लगाएगा उतना और उसकी हालत खराब होती जाएगी। तो ये सावधानी में रखना है, इन चीजों को नहीं रखना है, और ये पहचान भी है, ये चीजें जातक के घर में पाई जाएंगी। परिवार में किसी को नसों की दिक्कत होगी, नसों के रोग, होते हैं। और खासकर किसको नसों के रोग दे देगा? पिता को। गुरु पिता है उसके भाव में बैठा है, तो परिवार में भी किसी को दे सकता है, और पिता को खास करके। ऐसा जातक की एक और निशानी है कि वो बेल्ट किसी से मांग के लाया होगा, बेल्ट बुद्ध है, या कपड़ा मांग के लाया होगा, बेल्ट या कपड़ा, बेल्ट पेटी, कपड़ा मांग कर लाया होगा, और वापस नहीं किया होगा। ये निशानी है सब, कि बुद्ध खाना नंबर 9 में ही बैठा है। यहाँ पे उपाय तो क्या है कि नाक में चांदी की बाली पहने, नाक के बीच में पहनी जाती है ऐसी जाली, जैसे ये नाक है तो यहाँ पर बाली पहनी जाती है, चांदी की बाली कम से कम 96 दिन डाल के रखें। दूसरा क्या है कि आप केसर का तिलक भी कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाना। केसर का तिलक लगाने से क्या होगा? गुरु मजबूत होगा, बुद्ध का जो बुरा प्रभाव आ रहा है उसको गुरु झेलने की ताकत मिलेगी गुरु को। यदि व्यापार से संबंधित कोई तकलीफ आ रही है, व्यापार से संबंधित तकलीफ हो, तो क्या करें? एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर धर्म स्थान पर रखें। जो उपाय दिए रहते हैं, एक उपाय हर जगह काम नहीं आता है। ये उपाय जो है, ये यदि व्यापार में तकलीफ है तो ही काम आएगा। नहीं तो आप चांदी की बाली पहने नाक में कम से कम 96 दिन या 100 दिन तक, और कुछ नहीं तो फिर आप जो है केसर का तिलक लगाते रहें। ये अब यदि यहाँ पर गुरु ही बैठ जाए अपने घर में, गुरु
खाना नंबर 9 में खुद के घर में, जिसकी अशिया किस्मत है, किस्मत किस्मत के घर में बैठ गई, तो अब यहां गुरु अच्छा प्रभाव देता है। जिसका गुरु खाना नंबर 9 में बैठा है, इसका ये अर्थ है कि जो पितृ हैं, ये पितरों का घर है, डीएनए आता है अपना यहां से, जातक पर पितरों की कृपा है। ऐसे जातक का भाग्य उज्जवल हो जाता है। ऐसे जातक का गुरु खराब कब होता है? जब वो धार्मिक आस्था नहीं रखता है। तो ऐसे जातक को क्या करना है? धार्मिक आस्था बनाए रखनी है। यदि जातक धार्मिक आस्था बनाए रखता है, तो जीवन में कभी मात नहीं खाता। धार्मिक आस्था बनाए रखने का अर्थ है आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसमें अपनी आस्था श्रद्धा रखे रहें। जैसे ही श्रद्धा टूटती है, गुरु खराब हो जाता है। गुरु श्रद्धा है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो गुरु है। और जैसे ही श्रद्धा टूटती है, गुरु खराब होगा। गुरु खराब होगा तो गुरु क्या है? किस्मत है, आपकी किस्मत खराब होगी। गुरु पिता है, आपके पिता को तकलीफ आएगी, भाग्य खराब हो जाएगा। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, ईश्वर ने आपको पैदा किया है उसी धर्म में। ईश्वर के कार्य कभी गलत नहीं होते। तो जहां पैदा हुए हैं वहीं आस्था बनाए रखें। लोगों का अभी ये राहु का समय चल रहा है, राहु बलवान है। ये जब से इंटरनेट वगैरह चालू हुआ है और राहु मजबूत होता गया है। राहु बिजली है, जब से बिजली आई है जीवन में, राहु का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। राहु और गुरु दो पलड़े हैं। राहु मजबूत होता जाएगा, गुरु कमजोर होगा। गुरु मजबूत होता जाएगा, राहु कमजोर होगा। तो श्रद्धा अपने धर्म में बनाए रखें। अब ऐसा जातक जो है, एक जगह मात खाता है यदि वो आलस करता है, ऐसा जातक आलस की वजह से मात खाता है। तो क्या करना है? आलस नहीं करना है किसी भी काम को करने में। मुस्तैदी और चुस्ती दिखाना है। सूर्य था यहां पर खाना नंबर 9 में, तो जातक क्या है? वादे का पक्का नहीं था, अपने विचारों का भी पक्का नहीं था। वादे बदलते जाता था और विचार भी उसके बदलते थे। अब गुरु यहां पे बैठ गया तो ऐसा जातक वादे का पक्का होगा। कुंडली वाला वादे का पक्का है, मतलब गुरु बढ़िया प्रभाव दे रहा है। अब निशानी, ऐसे जातक के घर में पीतल के बर्तन होंगे और इस्तेमाल में नहीं आते होंगे, ये निशानी है। तो ये एक सावधानी है, निशानी भी है, सावधानी भी। कि निशानी है, अगर गुरु खाना नंबर 9 में बैठा, पीतल के बर्तन होंगे जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं, तो सावधानी क्या है? इनको इस्तेमाल करिए, रखे मत रहिए। पीतल गुरु है, गुरु की सबसे अच्छी चीज है, धातु है सोना, सोने के बाद है पीतल।
और ऐसे जातक के घर में जो मंदिर होता है कोने में रहता है, ये निशानी है। यहाँ पर उपाय के तौर पे क्या है कि केसर का तिलक लगाएं, पुरोहित की सेवा करें। केसर का तिलक करें। ये जो केसर का तिलक करते हैं, केसर का तिलक नियम तो यह है कि आप पेशानी में लगाइए, नाभि पे लगाइए और जुबान पे लगाइए। जुबान पे लगाते ही लार के थ्रू बॉडी में फैल जाता है केसर। केसर फैला बॉडी में मतलब गुरु फैला। पेशानी, पेशानी क्या है, जो दो ये आईब्रो होती है इसके बीच का स्थान, ये जो आईब्रो है, ये आईब्रो के बीच का ये जो स्थान है, ये है पेशानी। पेशानी पर तिलक लगाएं। यहीं से अपना जो आज्ञा चक्र है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है इसी स्थान से। और नाभि पे लगाते हैं तो नाभि जो है, नाभि लगातार ऊर्जा को सोखती है। जिस भी वातावरण में रहेगी वो ऊर्जा को खींचती रहती है और शरीर में पहुंचाती है। जब हम गर्भ में थे तो ये जो नाल जुड़ा हुआ था माता के साथ, तो वहीं से सारा पोषण मिल रहा था, वहां से सक्शन हो रहा था ऊर्जा का और हमारे शरीर में विकास हो रहा था। अब हम बड़े हो गए हैं, नाल काट दी गई है, फिर भी अंदर जो प्रोसेस, जो मशीनरी लगी हुई है वो सक्शन की लगी हुई है। तो नाभि लगातार ऊर्जा को सक करती है। वहां पर केसर लगाएंगे तो केसर की ऊर्जा को सक करेगी, सक करके जो है पहुंचाएगी पूरे बॉडी में। तो इसके लिए लाल किताब में कहा गया है कि केसर का तिलक लगाए, कहाँ, पेशानी में, जुबान पे और नाभि में। हर रास्ते से गुरु की अर्शियां केसर पहुंचनी चाहिए बॉडी में, तो गुरु की मात्रा आपके अंदर बढ़ेगी। गुरु बढ़ेगी, किस्मत बढ़ेगी। गुरु किस्मत है। और दूसरा, यहां पर जैसे मान लिया कि शनि खाना नंबर 5 में बैठ गया, ये पूर्व पुण्य कर्मों का भाव है। हम क्या लेके आए हैं प्रारब्ध से। यदि शनि 5 में बैठ गया, एक कंडीशन है कि शनि 5 में, गुरु 9 में, तो क्या होगा, गुरु खाना नंबर 9 में और शनि खाना नंबर 5 में। शनि की उम्र है 36 साल। तो जो धन आएगा, धन का लाभ होगा, वो 36 के बाद होगा। छत्तीस साल के बाद होगा। जब एडवांस में इससे भी बहुत बड़े बड़े सूत्र बताए जाएंगे और वो 100% वो कंडीशन है, कुंडली पे लगते ही हैं, एकदम पिन पॉइंट जाते हैं। गुरु के बाद अब लेते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह, शुक्र भी शत्रु है गुरु का। देवताओं के गुरु गुरु हैं बृहस्पति देव, और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्रदेव। दो गुरु हैं। एक गुरु के घर में दूसरा गुरु आके बैठ गया, पर शत्रु है। जैसे ही शुक्र खाना नंबर 9 में बैठता है, शुक्र खाना नंबर 9 में बैठता है, तो हमने पहले पढ़ा है क्या होता है, मंगलबद्ध हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि राहु बैठ गया खाना नंबर 1 में, तो सूर्य जहां कहीं भी है नीच का प्रभाव देने लगेगा।
केतु बैठ गया खाना नंबर 1 में, सूर्य जहां भी है उच्च का प्रभाव देने लगेगा। मंगल बैठ गया खाना नंबर 6 में, तो सूर्य जहां भी है उच्च का हो जाएगा। ऐसे शुक्र जैसे ही खाना नंबर 9 में बैठा तो मंगल बद्ध हो जाता है यहां पर। और मंगल 4-8 में बैठे तो भी बद्ध होता है। बद्ध की कंडीशन बताया जा चुका है। अब भाग्योदय जो है शादी के बाद होगा। अब क्या है, भाग्योदय शादी के बाद। जीवन साथी जो रहेगा, जो स्त्री रहेगी, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, बार बार खराब होगा। शुक्र स्त्री है, और यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो पति का स्वास्थ्य खराब रहेगा। मतलब जो स्पाउस है उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, और साथ में आर्थिक तंगी भी आएगी। स्त्री कुंडली में, स्त्री कुंडली में पति का स्वास्थ्य खराब, और आर्थिक तंगी दोनों होगा। ऐसा जातक जो है बार बार उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि वो जितनी मेहनत करता है उतना फल नहीं पा रहा। जितनी मेहनत करता है जातक, उसके अनुरूप फल नहीं मिल रहे। ऐसा विचार उसके अंदर बार बार आता रहता है। लेकिन जातक एक्चुअल में होता मेहनती है, जिसका शुक्र बैठा है खाना नंबर 9 में, होता मेहनती है, मेहनती रहेगा। जातक मेहनती रहेगा। ऐसे जातक के जो है संतान में विघ्न रहता है, संतान में बाधा आती है। ऐसे जातक की एक और निशानी है कि उसके घर में टैग लगे कपड़े पड़े रहते हैं, या कोई नीला शर्ट या जैकेट होगी जो एक ही 2 बार पहना होगा फिर पड़ा है, यूज नहीं करता। 1-2 बार नए कपड़ा 1-2 बार ही पहन के छोड़ दिया होगा, ऐसा कोई वस्त्र रहेगा। ये निशानी है शुक्र खाना नंबर 9 की। टैग लगा कपड़ा होता है, या कोई नीला वस्त्र होता है, वस्त्र कोट कुछ भी, जो 1 या 2 बार ही पहन के छोड़ दिया होता है।
अब उपाय देखते हैं। एक उपाय है कि 100 दिन लगातार 100 दिन तक एक पीला फूल धर्म स्थान पर चढ़ाएं। पीला हो गया बृहस्पति, फूल फूल हो गया शुक्र, धर्म स्थान पर चढ़ाएं। या नीम के पेड़ में चांदी का चौरस टुकड़ा दबाएं। कैसे दबाएं? थोड़ा सा काटें, छाल हटाएं, उसी छाल में दबा दें। चौरस चौरस टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, वर्गाकार हो, सब बराबर हो। ये उपाय हो गया शुक्र का। यहां लेते हैं शनि। शनि यहां अच्छा प्रभाव देता है, मंदा नहीं होता। शनि ग्रह, जिसका शनि खाना नंबर 9 में बैठा है, उसके पास 3 मकान होता है, 3 गाड़ियां भी होती हैं। यह 3 मकान गाड़ी मिलाकर, शनि खाना नंबर 9 में है, आंख बंद करके बोल दिए 3 मकान होएगा। और यदि नहीं है तो या तो उसका शनि खाना नंबर 9 में नहीं है, और या शनि उसका बर्बाद हो गया है। वो कुंडली में ढूंढना पड़ेगा शनि कैसे बर्बाद हो रहा है, फल नहीं दे पा रहा है। तो 3 मकान रहता है जातक के पास। यहां पे सावधानी है बहुत बड़ी कि 3 से चौथा ना करें, चौथा मकान ना करें। कर लिया तो क्या होगा? जातक की मृत्यु रगड़ रगड़ के बीमारी से परेशान होकर उस घर में होगी जो उसने सबसे पहले खरीदा था। एक मकान लिया पहले, फिर दूसरा मकान लिया, फिर तीसरा लिया, तो पहला दूसरा तीसरा, ये जो पहला मकान है इसमें जातक रगड़ रगड़ के मारा जाएगा। 3 से चौथा मकान नहीं करना है, जिसका शनि खाना नंबर 9 में बैठा है। अब वो लेना चाहता है कि भाई हम तो मकान लेंगे ही, चाहे रगड़ रगड़ के क्यों ना मर जाए। तो एस्ट्रोलॉजर का काम है उसको बचाना। कैसे बचाएगा? 3 मकान लिए थे, चौथा लेना है, इस मकान को बेच दीजिए, अब रह गए 2, अब आप चौथा ले सकते हैं। तो फिर 3, एक बार में 3 ही मकान रहने चाहिए, 3 से चौथा नहीं। ये बहुत बड़ी सावधानी है। और ऐसा जातक मकान से संबंधित है कि यदि उसकी स्त्री गर्भवती है, यदि ऐसे जातक की स्त्री गर्भ से है, और उस समय में यदि जातक ने मकान बनाया, मकान बनाया या खरीदा, तो तकलीफ जातक को या उसका जो अजन्मा बच्चा है उसको हो। ये सावधानी रखना है। यहां पर क्या है कि बृहस्पति का काम शुभ असर देगा और शनि का काम
अशुभ असर देगा। यदि जातक शनि का काम करता है, शनि का काम अशुभ असर देगा। और बृहस्पति का काम शुभ असर देगा। शनि कर्म कारक है। प्रोफेशन में सबसे पहले शनि को देखा जाता है, चाहे नाड़ी हो, लाल किताब हो। अभी शनि का काम यहां पे करेंगे। शनि कहां बैठा है? गुरु के घर में बैठा है। जिसके घर में बैठा है उसके हिसाब से काम करना है। तो यहां पर शनि का काम नहीं करना है कि अभी जातक लोहे का काम कर रहा, कोयले का काम कर रहा, तो हानि होगी, व्यापार चलेगा नहीं। बृहस्पति का काम करेगा, ज्योतिष का काम करेगा, अध्यापक बनेगा, सोने से संबंधित काम करेगा, तो लाभ होगा। यह भी एक सावधानी है। ऐसे में क्या करना है कि धर्म से जुड़ के रहना है। एक सावधानी क्या है कि धर्म से जुड़ के रहें। ऐसा जातक जिसका शनि खाना नंबर 9 में है, उसके छत पर कबाड़ पड़ा रहता है। कबाड़ या चौखट, ये निशानी है शनि खाना नंबर 9 की। तो छत को साफ रखना है। छत पे कबाड़ चौखट ये सब नहीं रखना है। दूसरी निशानी क्या है? ऐसे जातक के घर में धूप अगरबत्ती पड़ी होगी। जो प्रयोग में ना आ रही हो। यहाँ पे उपाय क्या करें? केसर का तिलक लगाते रहें। ये जो केसर का तिलक है, ये बहुत सारे प्लेनेट का उपाय है। अब यदि यहां पर राहु बैठ गया, राहु खाना नंबर 9 में, धर्म का स्थान है, वहां पर राहु बैठ गया, धर्म को खराब करेगा। परिवार में किसी ने 2 विवाह किया होगा। दादा ने, पिता ने, चाचा ने, भाई ने, किसी ना किसी का 2 विवाह हुआ होगा। ये निशानी है राहु खाना नंबर 9 की। यहां राहु बैठकर विवाह में देरी करा देता है। ये प्रेडिक्शन राहु खाना नंबर 9 में हो या खाना नंबर 5 में हो, दोनों के लिए लागू है।
राहु ससुराल है, ससुराल से संबंध खराब करवा देता है। नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना या नशे की आदत, नाखून बड़ा बड़ा रखा है, नशा करता है, या काले कुत्ते का खो जाना। खराब राहु की निशानी है। ऐसा जातक जो नाखून बढ़ा के रखता है, नशे की आदत है, या उसने जो कुत्ता पाल रखा था काले रंग का वो खो गया, तो ये खराब राहु की निशानी है कि राहु खराब प्रभाव दे रहा है। दिया हुआ धन वापस न मिलना, ये भी खराब राहु की निशानी है। राहु 12 में हो, 8 में हो, यहां पे हो, तो जो धन देता है किसी को जल्दी वापस नहीं आता है। केसर का तिलक करते रहें, या कुत्ता पालें, या कुत्ते की सेवा करें। उपाय बहुत हैं, यहाँ वही बताए जा रहे हैं जिनको करने से केवल लाभ होगा, कोई हानि नहीं। अब बचिया केतु। केतु केतु चेला है गुरु का। जिस दिन नर संतान होगी उस दिन से भाग्य उदय होगा। केतु, केतु क्या है? बेटा है। खाना नंबर 9 क्या है? भाग्य है। बेटे के जन्म के बाद भाग्य उदय। ऐसा जातक जिसका केतु खाना नंबर 9 में बैठा है उसके हाथ में शफा होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत लोगों से उपाय करा करा के थक गया, उपाय काम नहीं कर रहे। ऐसा ज्योतिषी या ऐसा व्यक्ति जिसका खाना नंबर 9 में केतु बैठा हो, वो जो उपाय बताएगा वो उसको लग जाएगा, हाथ में शफा रहती है। 3 में यदि केतु के शत्रु बैठ जाते हैं खाना नंबर 3 में, तो भी तकलीफ फिर किसको होगी? बेटों की होगी। यहां से दृष्टि आती है खाना नंबर 9 में और जाती है 11 में। यदि केतु का शत्रु यहां पे बैठ गया तो तकलीफ किसको होगी? केतु को होगी। केतु क्या है? बेटा। तो क्या कहता है कि यदि खाना नंबर 3 में केतु का शत्रु आ जाए, केतु का शत्रु बैठे, तो तकलीफ बेटे को होगी। कोई भी प्लेनेट पीड़ित हो रहा है तो जो उसका जीव कारक है उस प्लेनेट का, सबसे पहले तकलीफ वहां होती है। जैसे गुरु का जीव क्या है? पिता है। तो केतु का क्या है? बेटा है, लड़का है केतु, तकलीफ लड़के को होगी। अब केतु पैर भी है, ये भी प्रोडिक्शन निकल सकता था कि जातक के पैर में तकलीफ होगी, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन पहली तकलीफ कहाँ आएगी? बेटे पे आएगी।
या तो बेटा होएगा नहीं, बेटा नहीं होगा तब तकलीफ पैर पे आएगी जब तक के। केतु खाना नंबर 9 में बैठा, तो जो पहली संतान नर संतान होती है, पहली संतान लड़का रहती है। और जैसे ही लड़के का जन्म होगा भाग्योदय हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर केतु खराब प्रभाव दे रहा है तो ये भी घर का सोना बिकवा देगा, या परिवार में कोई तुतला कर बोलता होगा। या बोलने में प्रॉब्लम होगी परिवार में किसी को। केतु बुरा प्रभाव दे रहा है तो ये भी जो है घर का सोना बिकवा देता है। केतु अच्छा प्रभाव दे रहा है, पहली संतान लड़का होगा, जैसे ही लड़का हुआ भाग उदय हो जाएगा। भाग उदय होगा तो सोना बिकने की नौबत नहीं आएगी। सोना बिक जा रहा है, खो जा रहा है, मतलब केतु बुरा प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि घर में सोना कायम करें। यहाँ पे उपाय क्या है, घर में सोना कायम करें। सोना बिक रहा है, केतु खराब प्रभाव दे रहा है। हमने सोने को कायम कर दिया घर में, मतलब केतु का प्रभाव अच्छा होने लगेगा। सोना कायम करने का अर्थ है जो शुद्ध सोना हो, चाहे 1 ग्राम का ही हो, उसको घर में रखें। कॉपर मिला वाला नहीं, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की बात हो रही है, इसको घर में रखें। चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, कितना भी, हैसियत के अनुसार। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे उपाय में, गणपति की पूजा। गणेश पूजन ये कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, कुत्ते की सेवा। जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करें, उनको खिलाएं। वो कुत्ता 2 रंग का हो तो और भी ज्यादा इफेक्ट आएगा।